नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 1 मार्च 2026 की प्रमुख खबरों पर। ईरान का इजराइल पर पलटवार, दागी मिसाइलें, तेहरान बोला अब हम खत्म करेंगे युद्ध। ईरान पर अमेरिका इजराइल के साझा हमले के बाद ट्रंप की दो टूक, बोले हथियार डालें या मौत का सामना करें। अफगान बलों का दावा, जलालाबाद में मार गिराया पाकिस्तानी लड़ाकू विमान, पायलट को जिंदा पकड़ा। बोलीविया में करेंसी से लदा विमान क्रैश, 15 मौतें, हाईवे पर बिखरे नोट। इटली के मिलान में पटरी से उतरी ट्राम, हादसे में 2 लोगों की मौत, 40 घायल। ओडिशा में बीजेडी फंसाएगी पेच, राज्यसभा की 2 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान। केरल के मौलवी की अपील, अट्टुकल पोंगल में हिंदू भक्तों के लिए खोले दरवाजे। अरुणाचल की दुर्गम चोटियों पर सेना और आईटीबीपी ने संयुक्त अभ्यास में परखी अपनी युद्धक क्षमता। भारतीय जनता पार्टी की आज से बंगाल में परिवर्तन यात्रा शुरू, चुनावी तैयारी तेज। शराब केस में राहत के बाद केजरीवाल ने राहुल और सोनिया गांधी पर बोला तीखा हमला। यूपी में 826 विकास खंडों तक फैला आजीविका मिशन, 1 करोड़ 6 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाएं हुई आत्मनिर्भर। एसएसबी के आईजी का अनूठा फरमान, उनके चेंबर में बिना अनुमति डीआईजी, कमांडेंट, अस्पताल स्टाफ की नो एंट्री। फॉर्मूला 1 रेसिंग कार की बारीकियों से रूबरू हुए आईआईटी दिल्ली के छात्र, ट्रिस्ट महोत्सव का हुआ आगाज। इंदौर में अब तेजी से हटने लगे बीआरटीएस के बस स्टेशन। एमपी में अब अवैध कॉलोनियों पर सख्त कानून, 10 साल जेल और 1 करोड़ का लगेगा जुर्माना। फरवरी में 4 बार बदला एमपी का मौसम, मार्च में भी दिखेगा असर, पारा 34 डिग्री पार। भोपाल में किताब यूनिफॉर्म के नाम पर दबाव की शिकायतें, अब स्कूलों की होगी निगरानी, बनाया जांच दल। भोपाल विधानसभा में इलाज का अधिकार विधेयक, 25 लाख तक मुफ्त इलाज की मांग। रंग पंचमी गैर को लेकर इंदौर प्रशासन अलर्ट, सुरक्षा और व्यवस्थाओं पर रहेगी सख्ती। कैंसर से लेकर अप्लास्टिक अनीमिया तक का इलाज, इंदौर में आज होम्योपैथी का महाकुंभ। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर मसाने की होली अनोखे आध्यात्मिक माहौल में मनाई गई। जलती चिताओं के बीच नागा साधुओं ने भस्म और गुलाल से होली खेली। हर हर महादेव के जयकारों से घाट गूंज उठा। काशी में मणिकर्णिका घाट पर शनिवार को पारंपरिक मसाने की होली अनोखे और आध्यात्मिक माहौल में मनाई गई। जलती चिताओं के बीच नागा साधु सन्यासी भस्म, रंग और गुलाल के साथ डमरू की धुन पर झूमते नजर आए। हर हर महादेव के जयकारों से घाट गूंज उठा और विदेशी पर्यटक भी उत्सव में शामिल हुए। आस्था के इस अनूठे आयोजन में करीब 2 से 3 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। पूजन के बाद बाबा मसान नाथ को भस्म अर्पित कर होली खेली गई, जिससे पूरा घाट भक्ति और उत्साह के रंग में रंगा दिखाई दिया। ये मसाने की होली को लेकर जैसा कि आयोजकों से वार्ता की गई थी, तो आयोजक के द्वारा यह कहा गया था कि उनके द्वारा केवल मंदिर परिसर के अंदर समिति के सदस्यों के द्वारा मनाई जाएगी। शेष जो बाहरी व्यक्ति हैं उनके द्वारा इस प्रकार की होली नहीं मनाई जाएगी। इसी क्रम में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 4 कंपनी पीएससी, 1 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स और कई थानों की सिविल फोर्स इंचार्ज जीओज लगे गए हैं और कई थानों के इंस्पेक्टर्स भी लगाए गए हैं। लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है, बैरिकेडिंग की गई है और पीए सिस्टम से भी अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि केवल जो शवदाह में जो आए हुए लोग हैं वो यहाँ रुके, बाकी अनायास कोई भी यहाँ पे ना रुके, चलते रहे। तो लगातार मूवमेंट बनाए हुए हैं और बैरिकेडिंग से उनके मूवमेंट को कंट्रोल भी किया जा रहा है। ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। बोट, क्योंकि जो ये हमारा सिंधिया घाट से लेकर और ललिता घाट के बीच का जो एरिया है उसको सैनिटाइज किया गया है। लगातार अनाउंसमेंट वहाँ भी किया जा रहा है कि अनायास लोग वहाँ पे ना रहें और लगातार लोगों के मूवमेंट को कंट्रोल किया जा रहा है। कूनो नेशनल पार्क में बोत्सवाना से लाए गए 9 नए चीते पहुंचे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इन्हें क्वारंटीन बाड़ों में छोड़ा। कुल संख्या 48 हुई। 1 माह तक निगरानी रहेगी। कूनो नेशनल पार्क में बोत्सवाना से लाए गए 9 नए चीते सुरक्षित पहुंच गए हैं। इनमें 6 मादा और 3 नर शामिल हैं। करीब 12 घंटे की हवाई यात्रा के बाद ये पहले ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे, जहां से हेलीकॉप्टर के जरिए कूनो लाया गया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रतीकात्मक रूप से इन्हें विशेष क्वारंटीन बाड़ों में छोड़ा। नए चीतों के आने से पार्क में कुल संख्या 48 हो गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे लिंगानुपात संतुलित होगा, जेनेटिक विविधता बढ़ेगी और भविष्य में प्रजनन की संभावनाएं मजबूत होंगी। सभी चीतों को 1 महीने तक निगरानी में रखा जाएगा। आज सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को
पूरे वन और पर्यावरण विभाग की ओर से आभार व्यक्त करता हूं कि उनका जो विजन है और देश में वाइल्ड लाइफ के प्रति उनका जो एक हमारे को मार्गदर्शन मिलता है, उसके कारण हम प्रोजेक्ट चीता के एक सफलतम पड़ाव की ओर पहुंचे हैं। आपको ध्यान होगा, सबसे पहले स्वयं प्रधानमंत्री जी ने यहां आकर के जो हम चीते नामीबिया से लाए थे उनको कूनो के जंगल में छोड़ा था, और उसके बाद साउथ अफ्रीका से आए। आज ये तीसरी खेप हमारे चीतों की बोत्सवाना से आई है। इस अवसर पर मैं हमारे बोत्सवाना के जो वन विभाग से कर्मचारी आए हैं, हमारे वहां से हाई कमिश्नर आए हैं, उनको धन्यवाद देता हूं। हम बोत्सवाना की सरकार को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने भारत सरकार के साथ मिलकर के इस हमारे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट चीता में अपना योगदान दिया है। हम शुरू में साउथ अफ्रीका और नामीबिया से 20 चीते लेकर के आए थे। आज उनमें से 39 चीते यहां पर सरवाइव कर रहे हैं, जो कूनो में भी हैं और गांधी सागर में भी हैं, और ये उनकी 3rd जनरेशन भी आई है। दुनिया में बिग कैट्स का ये जो ट्रांसलोकेशन है, ये अपने आप में पहली बार था। इस प्रोजेक्ट में हमारे को काफी चुनौतियां भी आई, इम्यूनिटी से लेकर, सर्वाइवल से लेकर, लोकल हैबिटेट में उनको मिलाने से लेकर। भोपाल में विधानसभा बजट सत्र के दौरान विधायक राजेंद्र कुमार सिंह ने इलाज का अधिकार निजी विधेयक पेश किया। प्रस्ताव में हर परिवार को 15 लाख तक मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने की मांग की गई। भोपाल में चल रहे मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में वरिष्ठ कांग्रेस विधायक राजेंद्र कुमार सिंह ने इलाज का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए निजी सदस्य विधेयक पेश किया। प्रस्ताव में हर परिवार को सालाना 15 लाख तक मुफ्त स्वास्थ्य बीमा और किडनी, लिवर ट्रांसप्लांट, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लिए सीमा 25 लाख रुपए तक करने की मांग की गई है। विधायक ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा हर नागरिक का अधिकार है और मौजूदा योजनाएं पर्याप्त नहीं हैं। विधेयक में सभी वर्गों को समान लाभ देने का सुझाव दिया गया है, जबकि निजी बीमा वाले लोग इसके दायरे से बाहर रहेंगे। देता हूं आपको, देखिए जो इसकी प्रक्रिया है, कोई भी सदस्य सचिवालय को एक मुकम्मल फॉर्मेट में, लीगल फॉर्मेट में उसको पेश करता है, और समय सीमा होती है सत्र के 20 दिन पहले, 20 दिवस पहले। तो हमने ये औपचारिकताएं पूरी कर ली और स्वयं प्रमुख सचिव के पास जाकर मैंने स्वयं उसको पेश किया। हमने पावती ली उसकी, और वो सदन का, सचिवालय का हिस्सा बन गया वो डॉक्यूमेंट हमारा। अब जो आगे प्रक्रिया होती है वो सरकार से अभिमत लेते हैं, फिर मंत्रिमंडल से निर्णय होता है, मंत्रिपरिषद उस पर निर्णय करती है, और फिर आता है वो बिल के रूप में स्वरूप, वो एक प्रस्तावित स्वरूप रहता है कानून का। उसके बाद राज्यपाल महोदय के पास जाता है, चूँकि इसमें मनी, पैसे का इम्प्लीकेशन है, फंड्स का, तो राज्यपाल जी के पास अनुमति के लिए जाता है। अनुमति के बाद फिर वो सदन में प्रस्तुत होता है। तो एक लंबी प्रक्रिया है। अभी देखिए, राजनीतिक विषय नहीं है मेरा ये सामाजिक है, एक तरह से सर्वस्पर्शी है, लेकिन और समावेशी है। सबसे बड़ी बात है समावेशी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो प्रधानमंत्री जी का नारा है, ये सब वाली बात है। तो मुझे ये समाधान है कि चूँकि वर्तमान सरकार ये सोचेगी किसी को माइलेज ना मिल जाए, पॉलिटिकल माइलेज, तो पैर घसीटेगी। लेकिन मैंने स्वास्थ्य विभाग की चर्चा में, जब बजट में चर्चा हुई, तो मैंने पूरा प्रारूप इसका पेश किया, इस पर चर्चा की, इसके जो खूबियाँ हैं हम कह सकते थे, बता सकते थे, मैंने बताई, यानी उस सदन का हिस्सा वो चीज़ कार्रवाई बन गई। अब गेंद पाले में है सरकार के, अब आगे वो क्या कदम उठाते हैं ये देखना पड़ेगा। इंदौर में रंग पंचमी गैर को लेकर कलेक्टर शिवम वर्मा और महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने मार्ग निरीक्षण किया। अतिक्रमण हटाने और सख्त सुरक्षा इंतजाम के निर्देश दिए गए।
इंदौर में रंग पंचमी की ऐतिहासिक गैर को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। कलेक्टर शिवम वर्मा और महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने अधिकारियों के साथ गैर मार्ग का संयुक्त निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अतिक्रमण, बाधक निर्माण और नीचे लटकते बिजली के तार तुरंत हटाने के निर्देश दिए गए। मंचों के आकार पर भी सख्ती रहेगी और तय मानकों से बड़े मंचों की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि गैर में शरारती तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाएगी और सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा। महापौर ने बताया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी इस आयोजन में आमंत्रित किया जाएगा। देखिए, पुलिस प्रशासन भी बहुत मुस्तैदी के साथ ड्रोन मॉनिटरिंग, व्हीकल मॉनिटरिंग, ड्राइवर मॉनिटरिंग करेगा। दारू पीकर अगर कोई गाड़ी चलाएगा तो उस पर भी कार्रवाई करने के निर्देश हैं और सारे गैर निकालने वाले साथियों को कहा है कि वो ऑल्टरनेट ड्राइवर की व्यवस्था रखें, अपने साथ ऑल्टरनेट गाड़ियों की भी व्यवस्था रखें। तो ये सारे निर्देश दिए हैं और पुलिस भी ड्रोन से हर चीज की मॉनिटरिंग करेगी। जो है बैठने की व्यवस्था, देखिए, मैं तो हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मध्य प्रदेश के सभी सम्माननीय मंत्री अतिथियों को हम आमंत्रित करेंगे। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पिछली बार भी गैर में शामिल हुए थे, इस बार भी हम उनको निमंत्रण भेज रहे हैं और इसके अलावा भी दुनिया भर के गेस्ट आएंगे और ये हेरिटेज में शामिल हो। उसके लिए मेरा सबसे आग्रह है कि एप्लीकेशन तो हम लगाते ही हैं, लेकिन इसको और सुंदर, साफ और सुरक्षित बनाएंगे और इस तरह का फीडबैक जाएगा तो ये जरूर हेरिटेज में शामिल होगी। इंदौर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के पास 20,000 वर्ग फीट सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया, कोर्ट आदेश के बाद कार्रवाई की गई। इंदौर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के पास जिला प्रशासन ने सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। रेसिडेंसी क्षेत्र में करीब 20,000 वर्ग फीट जमीन पर अवैध कब्जा पाया गया था। कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि पहले नोटिस दिए गए थे और हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद कार्रवाई की गई। प्रशासन ने मस्जिद और मुसाफिर खाना को यथावत रखते हुए आसपास बने अवैध निर्माण हटाए। मौके पर पुलिस बल तैनात रहा। वहीं वक्फ बोर्ड पक्ष ने जमीन के दस्तावेज होने का दावा करते हुए फैसले को अदालत में चुनौती देने की बात कही है। देखिए, ये अस्पताल के जो विस्तार है उसके लिए बाधक कुछ अतिक्रमण थे जिनको कोर्ट के आदेश था, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद इनको हटाया गया है। इससे एमवाई का जो विस्तार होगा उसको रफ्तार मिलेगी और निश्चित ही आने वाले टाइम में भी हम लोग इस प्रकार के जो अतिक्रमण होंगे उस पर ऐसी सख्त कार्रवाई करते रहेंगे। ये लगभग 20,000 स्क्वायर फुट के लगभग जमीन है जो कि हॉस्पिटल के अंदर थी और हॉस्पिटल की कई बिल्डिंग्स जो अब नहीं बन पा रही थी इस अतिक्रमण की वजह से, अब उनके बनने का रास्ता साफ हो गया है और शीघ्र ही वो सारी बिल्डिंग का निर्माण भी किया जाएगा। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ व्यू न्यूज पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।